अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरदार हसनैन अनीफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको जो है वो पाकिस्तान से रोमानिया और रोमानिया से आगे इटली, स्पेन और पुर्तगाल आने के तरीक़ा के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। आजकल पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा लोग जो है वो ये इस बारे में नॉलेज लेना चाह रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान से रोमानिया आया जा सकता है, इसके कितने अखराजात हैं, प्रोसीजर क्या है, कितना टाइम लगता है और रोमानिया में जो जॉब्स की क्या पोजीशन है और कितनी पे मिलती है। और अगर रोमानिया से आप आगे यूरोपीय यूनियन में यानी कि शेंजन स्टेट्स में आना चाहें तो उसका क्या तरीका होगा और कितने अखराजात आएंगे। तो इस अपने व्लॉग में हम जो है आपको इस सारे सवालात के मुतालिक जो है तफसीलन जो है जवाब देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। काइंडली आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो उसको लाइक करें, इससे हमारी जो है वो हौसला अफजाई होती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो नाजरीन, रोमानिया का जो वर्क परमिट वाला जो सिलसिला है वो शुरू हुआ था पिछली हुकूमत इमरान खान साहब की हुकूमत में। इमरान खान साहब की हुकूमत ने जो है वो रोमानियन गवर्नमेंट से जो है लेबर एक्सपोर्ट करने के हवाले से एक एग्रीमेंट किया था। जुल्फिकार बुखारी साहब ने वो एग्रीमेंट किया था हमारी साबका हुकूमत की तरफ से। उसके बाद बाकायदा तौर पर रोमानिया ने जो है पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए जो है वो वर्क परमिट का इजरा शुरू किया था, ठीक है। और उस माहदे के बाद फिर जैसे कि आप सब जानते हैं कि अगर पाकिस्तानी वर्कर्स ने दुबई, सऊदीया, बहरीन, ओमान जो है यूएई के किसी भी कंट्री में एज आ वर्क परमिट लेके एज आ वर्कर जाना हो तो वो जो है वो ऐसी ट्रैवल एजेंसीज से जो है पास जाते हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसी से पास जाते हैं जो कि हुकूमत से मंजूर शुदा होती हैं और लाइसेंस याफ्ता होती हैं। तो ये जो रोमानिया का जो तरीक़ाकार है एज आ वर्क परमिट लेने का और एज आ वर्कर रोमानिया जाने का, उसका तरीक़ाकार भी ये है कि हमेशा उन लोगों के पास जाके इंफॉर्मेशन लें या उन लोगों को अपना केस दें जिनके पास हुकूमत का लाइसेंस है। ऐसी रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास जाएं जिनके पास हुकूमत पाकिस्तान का जो है लाइसेंस है और वो हुकूमत पाकिस्तान से मंसूर शुदा है। बहुत सारे लोग जो है वो ऐसे मार्केट में हवा में बातें करते हैं, उनका ना कोई ऑफिस होता है कि हम आपको रोमानिया भिजवा देते हैं, वहाँ का वर्क परमिट है, इतने पैसे लगते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि ऐसे लोगों से जो है आप लोग ज़रा होशियार रहें। हो सकता है कुछ लोग काम करवाते भी हों, जो काम करवाते हैं वो भी खुद उनके कोई लिंक्स जो हैं वो रोमानिया में या रोमानिया की किसी कंपनी के साथ नहीं है। उन्होंने भी आगे पाकिस्तान में ही उन्हीं एजेंसी से जो है वो डील बनाई होती है और बीच में अपना कमीशन 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख का रख के वो आगे आपको जो है वो वर्क परमिट बेचते हैं। ज़ुबानी कलामी होता है उनका कुछ, उन्होंने आपसे डॉक्यूमेंट्स लेके उनको दे दी, उन्होंने आपसे पैसे लेके उनको दे दी और बीच में से अपना हिस्सा अपने पास रख लिया, ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप बजाय किसी ऐसे एजेंट को पैसे दें जिसका ना कोई ऑफिस है, ना आप आता पता जानते हैं, कल वो रफू चक्कर हो जाए तो फिर आप उसको ढूंढते फिरें, अपने डॉक्यूमेंट्स भी ढूंढते फिरें और पैसे भी ढूंढते फिरें। बेहतर ये है कि आप ऐसे एजेंसी के पास जाएँ जिसके पास हुकूमत का लाइसेंस हो। अगर खुदा ना खास्ता कोई उसमें ऊपर नीचे होता है तो आप कल उसके खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान को ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर की जो वेबसाइट है वहाँ पे भी जाके या उनके ऑफिस में जाके आप उनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपका कुछ ना कुछ मसला जो है वो हल हो जाएगा। आपने जितने भी रोमानिया के मतलब जो वर्क परमिट हैं या जो एजेंसीज वर्क परमिट्स का काम कर रही हैं, अगर आपने उनकी डिटेल लेनी है तो आप ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर की जो पाकिस्तान की वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट है, उस पर चले जाएँ। वहाँ पे जाके आप टाइप करें रोमानिया वर्क परमिट या रोमानिया वीज़ाज़, तो वहाँ पे एक डिटेल आ जाएगी उन जॉब वैकेंसीज़ की कि किस जो है क्राइटेरिया की उनको वहाँ जो जॉब्स हैं वो हैं और कौन कौन सी एजेंसीज़ पाकिस्तान में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, पेशावर में, कराची में जो है वो उनके पास जो ये वीज़ाज़ हैं और वो इसको डील कर रही हैं, ठीक है। वहाँ ये आपके लिए बहुत आसान रहेगा कि आप वहाँ से जाके उन तमाम ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स की डिटेल ले सकते हैं जो रोमानिया का काम कर रहे हैं। वो उस वेबसाइट पे मौजूद है और वहाँ पे इसकी डिटेल भी मौजूद है कि उनके पास कितने वीज़े हैं, कौन सी कैटेगरी के वीज़े हैं, ठीक है। उनके पास पेंटर से कितने वीज़े हैं, उनके पास प्लम्बर से कितने वीज़े हैं, उनके पास जनरल वर्कर से कितने वीज़े हैं, कितने वीज़े तो ऑलरेडी वो अप्लाई कर चुके हैं और पीछे कितने अभी उनके पास हैं वर्क परमिट्स हैं। तो ये सारी डिटेल आपको वहाँ से मिल जाएगी। मुझे उम्मीद है कि इस तरह आप किसी बड़े फ्रॉड से या किसी बड़े चक्कर में पड़ने से बच जाएंगे और खुदा ना खास्ता किसी भी तरह का आपके साथ मिसहैप नहीं होगा। आगे चलते हैं। प्रोसीजर ये होता है कि अगर
यहाँ पे जो है बहुत सारे ट्रैवल एजेंसी कहते हैं कि हमारे पास प्लम्बर्स के वीज़े हैं या इलेक्ट्रिशियंस के वीज़े हैं। तो अगर आपने उसके लिए जाके किसी भी ट्रैवल एजेंसी पे या जो रजिस्टर्ड हैं ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर की वेबसाइट पे जो हमारी एजेंसी से रजिस्टर्ड हैं, उनके पास जाके आप अप्लाई करते हैं, उनको कहते हैं कि हमें प्लम्बर का वीज़ा चाहिए, तो आपके पास उस मुतलका जिस काम के लिए आप गए हैं, जिसका वीज़ा आपको चाहिए, उसका कोई ना कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। नहीं है तो फिर आप उसके लिए आप अगर फिर भी रोमानिया जाना चाहते हैं तो आप फिर जब उनके पास जाएंगे एजेंसी वाले के पास, तो आप उससे बोलेंगे कि आपको जर्नल वर्कर का चाहिए। जर्नल वर्कर में वो आपको जो है कंस्ट्रक्शन लेबर में लगा देंगे, सड़क साफ़ करने पे लगा देंगे, कचरा उठाने में लगा देंगे, और इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं जिनमें वो आपको जो इस जर्नल वर्कर्स की जो है उसकी हदूद में आ जाते हैं। तो जर्नल वर्कर्स के उनके पास अमूमन ज़्यादा वीज़े होते हैं, तकरीबन 100+ वीज़े होते हैं ज़्यादातर एजेंसी के पास जनरल वर्कर्स के, और इसका जो पैसे भी होते हैं वो 50,000 लाख रुपया जो है वो कम होता है दूसरे वीज़ाज़ की बनिस्बत, और सी जो पे होती है वो भी ये लोग $500 बताते हैं। ठीक है, तो आपने जाके लेट्स सपोज उन्हें कहना जी हमें जनरल वर्कर्स के लिए जो हम अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, आपकी मैट्रिक की जो है वो सनद चाहिए होगी, आपका जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होगी, ID कार्ड की कॉपी चाहिए होगी। ये आपने उनको देने हैं, वो आपका एक इंटरव्यू सा लेंगे, जो कि सही काम करने वाले लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ। और उसके बाद वो इंटरव्यू लेने के बाद वो भी जस्ट फॉर्मेलिटी होती है और कुछ नहीं होता, वो आपके डॉक्यूमेंट्स रख लेंगे। एक बात याद रखें कि रोमानिया का जो काम है वो मिनिमम जो है ना 5 महीने में होता है, वो भी उन लोगों का जो बहुत लकी हो, लेकिन कम अज़ कम जो इसमें 6 महीने लगते हैं, 6 से 8 महीने रोमानिया के वर्क परमिट आने में और वीज़ा लगने में और यहाँ से रोमानिया पहुँचने में लग जाते हैं। अगर कोई बंदा आपको 2 से 3 महीने का कहता है तो वो झूठ बोल रहा है और आपके साथ ज़्यादा चांसेस हैं कि वो फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो एजेंट हैं वो आपसे पैसे मांग रहे हैं इस टाइम, जो रोमानिया का वर्क परमिट, इसमें एम्बेसी फ़ीस शामिल नहीं होगी, इसमें जो है आपका मेडिकल की फ़ीस शामिल नहीं होगी, इसमें जो है आपके फ़ाइल फ़ीस शामिल नहीं होगी, इसमें आपकी जो वो बनता है एक वीज़ा लगने के बाद प्रोटेक्टर, उसकी फ़ीस शामिल नहीं होगी। इसके अलावा जो भी एजेंट पाकिस्तान में जो रजिस्टर्ड एजेंट हैं हुकूमत पाकिस्तान की वेबसाइट पे जिनकी डिटेल मौजूद है, वो ले रहे हैं आपसे 9 लाख रुपये, 8.5 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, इन सारी चीज़ों के अलावा। जब ये सारी चीज़ें इन सारी चीज़ों का और प्लस टिकट का जो खर्चा है वो मिला के तकरीबन आपका पहुंच जाता है 2-2.5 लाख रुपए पे, यानी कि 12.5 लाख रुपए में जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन सारी चीज़ों को मिला के 13-13.5 लाख रुपए भी ले रहे हैं। लेकिन जो बीच में जो मिडल मैन है, यानी कि जिनका ऑफिस नहीं होता, वो इसी तरह हवा में बात करते हैं और एजेंट बने हुए हैं और उनका आगे किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, वो लोग जो हैं वो आप लोगों से 14 लाख 15 लाख इतने रुपए जो हैं वो चार्ज कर रहे हैं, आपसे मांगते हैं और पता भी नहीं होता कि वो काम करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। ठीक हो गया। पहले तो आप अपने जहन में रखें कि अगर आपने रोमानिया का वर्क परमिट अप्लाई करना है तो आपका जो है कम अज़ कम जो है 12 से 13 लाख रुपए खर्चा आएगा, जो आपसे एजेंसी वाला लेगा। हालांकि जो रोमानिया की 1 वे टिकट लगती है पाकिस्तान से रोमानिया जाने की, लेकिन ये आपसे रिटर्न टिकट के पैसे लेते हैं और रिटर्न टिकट की मद में ये आपसे 1.5 लाख रुपया ले लेते हैं। ये भी एक बड़ा फ्रॉड बना हुआ है पाकिस्तान में, जो ये ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट वाली जो एजेंसीज़ हैं जो ये इन्होंने ये सारा काम किया हुआ है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। अच्छा, एक और मज़े की बात, जो खर्चा है ओरिजिनल जो खर्चा है जो हुकूमत पाकिस्तान को ये एजेंसीज़ बता रही हैं, वो इनका 4 लाख रुपया, 4 से 4.5 लाख रुपया इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को बताया हुआ है कि हम जो है वर्कर्स से ले रहे हैं, और इन पैसों के अवज़ जो इसके अलावा प्लस जो है वो टिकट है और प्लस जो है वो बाकी चीज़ों के जो एक्सपेंस हैं वो डालते हैं, तो हम लोगों से पैसे लेके इतने पैसे लेके हम उनको भिजवा रहे हैं। लेकिन हकीकत में ये झूठ बोलते हैं। हुकूमत पाकिस्तान से भी लेते ये कम अज़ कम जो है इस टाइम 9 लाख रुपया ले रहे हैं, विदाउट टिकट, विदाउट प्रोटेक्टर, विदाउट मेडिकल, विदाउट इंश्योरेंस, विदाउट फाइल और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन क्योंकि अब रोमानिया का काम हो रहा है और लोग जा रहे हैं, तो इसलिए हमारे लोग भी फिर इस चक्कर में जो है वो ज़्यादा पैसे दे देते हैं, यार चलो काम तो हो रहा है, एक दफ़ा पहुँचे तो सही ना। ठीक है, तो लेकिन हकीकतन ये है कि ये हुकूमत पाकिस्तान के साथ भी एक फ्रॉड हो रहा है कि उनको कम पैसे बता के लोगों से ज़्यादा पैसे बटोरे जा रहे हैं। इतने पैसे अच्छा, जो अब आगे पेमेंट का तरीकाकार क्या है, जो रजिस्टर्ड एजेंसीज़ हैं मोस्टली वो आपसे 2 लाख रुपये एडवांस लेंगी जब आप उनको अपनी फ़ाइल वगैरह देंगे। उसके बाद वो आपका जो है डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे भिजवाएंगे, वहाँ से वर्क परमिट निकलने में तकरीबन कम अज़ कम जो है वो 1.5 महीना लग जाता है, महीने से 1.5 महीना लगता है। फिर वो वर्क परमिट जो है वो ये
मसला ये होता है कि जो एजेंसीज़ हैं वो आपका अकेले का जो है ना वो जाके एम्बेसी में या वहाँ पे भी उन्होंने वर्क परमिट निकलवाना है तो वो अकेले का नहीं निकलवाते, वो पूरे ग्रुप का निकलवाते हैं। 15 से 20, 30, 40, 50 लड़कों का निकलवाते हैं। इसलिए जब तक उनके पास वो मुकर्रर तादाद वर्कर्स की पूरी नहीं हो जाती वो वर्क परमिट के लिए वहाँ पे अप्लाई नहीं करते। इसलिए कम से कम जो है वो महीने से 2 महीने लगते हैं वर्क परमिट निकलने में। फिर जब वो वहाँ से वर्क परमिट यहाँ पे आते हैं फिर वो पूरे ग्रुप का ही वीज़ा एम्बेसी में अप्लाई करते हैं। एम्बेसी भी कम से कम 15 से 20 दिन लगाती है जो है वो वीज़ा देने में। जिन लोगों की अच्छी सेटिंग है एम्बेसी में वो 3 से 4 दिनों में ले लेते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो 15 दिनों का टाइम दिया जाता है। इस सारे प्रोसेस में जो है जब आपका वर्क परमिट निकलता है और जब आपका वर्क परमिट निकलता है तो उस टाइम आपने उनको जो है बकिया जो आपके अगर 9 लाख में डन हुए तो बकिया आपने उनको हाफ पेमेंट उस टाइम देनी है। और जब आपका एम्बेसी से वीज़ा लग के आ जाता है वो आपका वीज़ा शो करते हैं तब आपने उनको बाकी की रकम देनी होती है। उसके बाद वो जो टिकट करवाते हैं जो प्रोटेक्टर करवाते हैं उसके पैसे आपने उनको अलग देने होते हैं। आप जब रोमानिया से पहुंच जाते हैं, पाकिस्तान से रोमानिया पहुंचते हैं, वहाँ से आपको बताया जाता है जी $500 तनख्वाह होगी। मोस्टली मैं आपको बता दूं ये भी झूठ होता है, कोई $500 तनख्वाह नहीं होती। पहले तो 1-2 महीने वो आपको काम करवाते हैं, हो सकता है कि आपको पे ही ना दें, ठीक है। उसके बाद अगर आप फिर भी वहाँ से भागते नहीं है, टिके रहते हैं, तो वो आपको कभी $200 देते हैं, कभी $300 देते हैं। पाकिस्तान में बताया जाता है जी कि $500 तनख्वाह है प्लस आपको राइस दी जाएगी, खाने के पैसे अलग दिए जाएंगे। ऐसी बात नहीं है, राइस दी जाती है, लेकिन $500 तनख्वाह बहुत कम, इतने जो लकी लोग हैं जिनको मिलती हो या जिनकी कंपनी कोई अच्छी हो वो उनको देती हो, इतनी पे भी नहीं मिलती। तो ये तकरीबन आप पाकिस्तान से रोमानिया पहुँचते हैं 13 लाख रुपये में, ठीक है। अब ज़्यादातर लोग जो रोमानिया आते हैं वो वहाँ से आके जो है ना शेंजन स्टेट्स में भागने के लिए यहाँ पे आने के लिए आते हैं, इसलिए वो इतने पैसे 13 लाख रुपए दे के आते हैं। अगर आपने रोमानिया ही आना है तो फिर कम से कम इतना जो है आप पहले चेक कर लें। आपने रोमानिया से आए, शेंजन में नहीं आना, रोमानिया रह के आपने काम करना है, तो फिर आप ये चेक कर लें कि आपको जिस कंपनी का वर्क परमिट दिया जा रहा है, आप जिस एजेंट से काम करवा रहे हैं उसकी रेपुटेशन कैसी है, वाकई वो $500 तनख्वाह देते हैं आपको या नहीं। क्योंकि आप 13 लाख रुपए लगा के अगर यहाँ पे आ रहे हैं और आपको यहाँ पे $500 तनख्वाह भी नहीं मिलती। अच्छा, बताया जाता है कि 8 घंटे का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा जाता है, लेकिन कम से कम ये आपसे काम जो है 12 घंटे करवाते हैं रोमानिया में। इस बात को भी आप अपने जहन में रखिएगा। सब झूठ बोलते हैं कि 8 घंटे का काम होगा, 8 घंटे का नहीं होता, 12 घंटे का ये काम करवाते हैं। और मुश्किल काम होता है, आसान काम नहीं होता। कंस्ट्रक्शन का काम भी मुश्किल है, झाड़ू का काम भी मुश्किल है और प्लम्बर का काम भी मुश्किल है। ज़्यादातर यहाँ पे कचरा भी उठवाते हैं और फिर उसका वो जो है कचरे का भी ज़्यादा काम है यहाँ पे, तो इसलिए काम मुश्किल होता है। इस बात को ध्यान में रखे आइएगा और ये पहले तसल्ली कर लीजिएगा कि $500 की आपको कोई छोटी दी जाती है नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि $500 बहुत कम लोग हैं जिनको मिलती है, उनको पूरे पैसे नहीं मिलते। 13 लाख रुपए तक आप रोमानिया पहुँच के, अगर आपने रोमानिया से आगे शेंजन आना है यानी कि इटली आना है, तो वहाँ से जो एजेंट ले रहे हैं वो ले रहे हैं €3000 जो है वो आपको मिनिमम जो है वो वहाँ से बजरिया ट्रेला जो है वो आपको लेके आएंगे इटली, ठीक है। लेकिन वो भी जो उनका लाने का तरीक़ाकार है वो इंतहाई ख़तरनाक है, मुश्किल है। कुछ लोग टैक्सी में भी आते हैं, टैक्सी वाले काम में ज़्यादातर लोग पकड़े जाते हैं, तो इसलिए प्रेफर करना चाहिए ट्रेले के काम को। उसमें 20-25 लड़के 15 लड़के होते हैं, लेकिन मुश्किल काम है, सर्दियों में बिल्कुल नहीं आना चाहिए ट्रेले के ज़रिए रोमानिया से इटली, क्योंकि इंतहाई ख़तरनाक है। रोमानिया में -8, -10, -12 तक रात को टेम्परेचर जाता है और उसमें ट्रेले के अंदर सफ़र करना बिल्कुल छोटी सी जगह में वो इंतहाई मुश्किल हो जाता है। और कम से कम 24 से 36 घंटे लगाते हैं बाइस टाइम ये जो ट्रेले वाले हैं रोमानिया से इटली तक का। तो इतनी देर में वो आपका कोई दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, आपने उसी के अंदर रहना है, उसी के अंदर ही आपने गुजारा करना है, ना खाना पीना ना कुछ। तो ये सारी बातें मद्देनज़र रख के आप €3000 वहाँ से दे के इटली पहुँचेंगे, यानी कि आपने फिर उनको 6-6.5 लाख रुपया देना है, यानी कि आप इटली तक पहुँचेंगे पाकिस्तान से वाया रोमानिया। इटली आप पहुँचेंगे 19 से 20 लाख रुपए में, ये आपने खर्चा अपने ज़हन में रखना है। और फिर इटली अगर आपने काम करना है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इटली में पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट है, हालात बहुत ख़राब हैं, काम इल्लीगल बंदों को बहुत कम मिल रहा है। तो अगर आपने स्पेन आना है, स्पेन इस टाइम यूरोप में जो है शेंजन स्टेट में वो दूसरा मुल्क है जो सबसे जल्दी पेपर दे रहा है। पहले नंबर पे पुर्तगाल है जो सबसे पहले पेपर देता है, तकरीबन 1.5 से 2 साल में पेपर दे देता है। लेकिन स्पेन में आपने 3 साल तक इलीगल रहना है, उसके बाद 3 साल पूरे होने पे आपने पेपर अप्लाई करने हैं, 1 साल फिर वो लगाते हैं, 4 साल बाद जाके आपको स्पेन में 1 साल का कार्ड मिलता है। लेकिन पुर्तगाल में आपको जो है 1.5 से 2 साल के अंदर जो है वो पहला कार्ड मिल जाता है 2 साल वाला। तो लेकिन अगर आपने इटली से स्पेन आना है तो फिर आपको $500-600 देना पड़ेगा
तो आपको कोई टैक्सी वाला जो है वो इटली से जो है वो स्पेन तक पहुंचाएगा। ये सारी सूरत हाल है नाज़रीन। इसलिए पाकिस्तान से रोमानिया आने से पहले इसी तरह कैलकुलेशन कर लें कि आपके पास कितना एक्सपेंस है, आप क्या सोच के आ रहे हैं, आया आपने रोमानिया रहना है या आपने शंजन में जाना है। अगर आपने शंजन में जाना है तो आपका एक्सपेंस 20 लाख रुपए तक आएगा। अगर आपने रोमानिया में रहना है तो रोमानिया तक आपका एक्सपेंस 13 से 14 लाख रुपए तक आएगा। $500 की जो कहानी सुनाई जाती है मोस्टली 75% केसेस में वो झूठी होती है। $500 पूरे यहाँ पे आपको ये लोग नहीं देते। 8 घंटे काम का कॉन्ट्रैक्ट होता है लेकिन काम 12 घंटे करवाते हैं। काम मुश्किल होता है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है और ये सारी सूरत हाल है। लेकिन मेरा मशवरा ये है, अगर आपने रोमानिया आना है तो किसी ऐसे एजेंट को अपना केस दें जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर के पास रजिस्टर्ड हो, जिससे पहले लाइसेंस हो। वहाँ से जाके वेबसाइट से पहले चेक करें कि आया कि इस टाइम उनके पास जो है वर्क वीज़े वाकई हैं या उनके वर्क वीज़े ख़त्म हो चुके हैं। ये सारी वेरिफिकेशन के बाद उस एजेंट के पास जाएं और फिर उनसे अपनी डील बनाएं। और अगर आपने रोमानिया अपने पाकिस्तान से यूरोप यानी ये शंजन स्टेट्स में आना है तो भी इस टाइम सबसे बेहतरीन और जो आसान रूट है, जो लीगल रूट है, वो है आपका ये रोमानिया वाले। एक और बात बता दूं कि रोमानिया में पहले 3 महीने के बाद वहाँ से आपका 3 महीने का वीज़ा लगेगा। आप रोमानिया पहुँचे 3 महीने के अंदर जो आपका एम्प्लॉयर होता है उसने आपका जो है वो वहाँ पे जो 3 महीने वाला जो वीज़ा होता है उसने उस वीज़े को 2 साल के वीज़े में कन्वर्ट करवाना होता है। आपका एक कार्ड बनता है वहाँ पे, ठीक है। वो 3 महीने के वो वैसे तो जब आप पहुँचते हैं वहाँ पे वो उसी टाइम अप्लाई करें तो महीने के अंदर मिल जाते हैं, लेकिन वो इसलिए अप्लाई नहीं करता है कि ज़्यादातर लोग वो कार्ड बनवा के भी भाग जाते हैं। तो इसलिए वो कोशिश करता है कि पहले 3 महीने आपसे काम करवा ले, आपके पैसे रोक ले, और जो लोग 3 महीने तक नहीं भागते फिर उनके कार्ड बनवाए जाते हैं। वो जो 3 महीने के बाद आपका 2 साल का रोमानिया का कार्ड बनता है वो एक्सटेंडेबल होता है। हर 2 साल के बाद वो एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है। और आप उस 2 साल वाले कार्ड पे अपने बीवी बच्चे भी अगर आप पाकिस्तान से बुलाना चाहते हैं तो वो भी बुला सकते हैं, लेकिन ये है कि बुलाएंगे तब ना जब आपके पास पैसे होंगे। तो रोमानिया में अगर आप वहाँ से काम करने किसी के पास आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेके आ रहे हैं, तो वो $500 में गुजारा मुश्किल है। हाँ, आप यहाँ पे आके कार्ड, हाँ एक और बेनिफिट है कि आपके पास जब वो 2 साल वाला कार्ड बन जाता है तो आप उस कंपनी से जॉब छोड़ के किसी और कंपनी में जाके काम ढूंढ सकते हैं, काम ले सकते हैं अगर आपको अच्छी पे मिलती है, और वो कंपनी दोबारा आपका वो जो है वो नया 2 साल वाला कार्ड बनवा देगी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके नॉलेज में जो है ये इजाफा हुआ होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कर दें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई खबरों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान का भी ख्याल रखिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।